अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हमने पीबीए सीरीज के अंदर जो लेक्चर स्टडी करना है उसका नाम है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल ऑन प्लांट ग्रोथ। पानी का जो है वो पौधे ही नशोनुमा पर क्या असर पड़ता है। अब पानी जो है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक वाइटल कंपोनेंट है, essential factor for plant growth, transport of nutrients, photosynthesis and maintenance of turbidity। इन तमाम फंक्शन के अंदर जो है वो पौधे के लिए पानी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो अब ऑब्जेक्टिव भी हमारा यहाँ से यही बनता है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल ऑन प्लांट ग्रोथ। ज़मीन है अंदर मुख्तलिफ कंसनट्रेशन ऑफ पानी है पौधे ही जो नशोनुमा है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मकसद होता है स्टूडेंट है अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो मैयर करने की जो स्किल डेवलप करना है, वो स्टूडेंट है अंदर जो है वो हमारा दूसरा मकसद होता है। तो यहाँ से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम किसी चीज को बारे में नई ही स्टेटमेंट देते हैं, ये चीज जो है वो इस चीज पे असर नहीं डालती। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ये चीज जो है वो पौधे ही नशोनुमा पर असर डालती है। तो असल में हमने जो नल हाइपोथेसिस होता है इसे रिजेक्ट करना होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसे हमने सही साबित करना होता है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट का मकसद होता है। तो नल हाइपोथेसिस है वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट ग्रोथ जो है ये हम दो तरह से मेजर करते हैं, एक प्लांट हाइट और दूसरा जो है वो पत्तों की तादाद जो उस पौधे के ऊपर होती है उससे हम जो है वो मेजर करते हैं। और दूसरा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वाटर हैज इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, ये हमने अब जो है वो सही साबित करना है। इसके लिए हमें मटेरियल चाहिए। प्लांट्स जो हैं वो आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट है अंदर इस्तेमाल करने हैं वो आपके सेम स्पीशीज से होने चाहिए, वो डिफरेंट स्पीशीज है प्लांट नहीं होने चाहिए वहां पर। तो पोट्स सॉइल भी जो है वो सेम टाइप ऑफ सॉइल हमें जो है वो तजर्बे के दौरान चाहिए होती है। वाटर फैन थर्मोमीटर जिससे हम जो है वो एक्सपेरिमेंट है टेम्परेचर जो है वो मेजर करें है। मेजरिंग टेप, मेजरिंग सिलेंडर और इसके अलावा हमें मार्कर, डाटा शीट, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर के जरिए से हम जो है वो वाटर हो मेजर करते हैं जो हमने इस्तेमाल करना है तजर्बे के दौरान। प्रोसीजर है, प्रोसीजर में आपने जो है वो 5 पॉट्स ले लेने हैं, 5 गमले ले लेने हैं। पांचों गमलों के अंदर जो है वो 100 ग्राम जो है वो आपने सॉइल डाल लेनी है। उसके अंदर आपने इक्वल डेप्थ में आपने 3 से 5 बीज बोने हैं ताकि उनसे जो है वो प्लांट्स उगाए जाएं। उसमें जो पॉट नंबर 1 होता है उसे हम ग्रुप नंबर 1 का नाम दे देते हैं और वह कंट्रोल्ड ग्रुप होता है। इसे तमाम फैक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर। अब यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वाटर कंसंट्रेशन जो ली हुई है वो है 50 ml। इसे हमने कंट्रोल्ड ग्रुप का नाम दिया हुआ है। ग्रुप नंबर 2 है जो पौधे हैं उन्हें हमने लो वाटर कंसंट्रेशन दिया यानी 25 ml, स्टैंडर्ड से कम। इसके अलावा थर्ड जो है वो पोट जो है उसके अंदर हमने मॉडरेट वाटर कंसंट्रेशन दिया और वो है 50 ml यानी स्टैंडर्ड जो अमाउंट है उसके बराबर। इसके बाद ग्रुप नंबर 4 है जो पौधे हैं उन्हें हमने हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दी हुई है, उसमें 75 ml पर डे यानी एक दिन के अंदर आपने इतनी कंसंट्रेशन पानी ही जो है वो उस पौधे को देनी है। ये पर डे ही कंसंट्रेशन लिखी हुई है। इसके बाद ग्रुप नंबर 5 में जो पौधा है उसे आपने वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है जो है 100 ml पर डे है। अब आपने यहाँ पर फर्टिलाइजर जो है वो ऑप्शनल है, आप इन पोट्स के अंदर जो है वो फर्टिलाइजर डाल भी सकते हैं और फर्टिलाइजर के बिना भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो सकता है। अगर आपने फर्टिलाइजर देनी है
तो फिर तमाम पॉट्स को आपने इक्वल अमाउंट में जो है वो फर्टिलाइजर देनी है, ताकि जो एंड पे रिजल्ट हमारे पास आए, जो ऑब्जर्वेशन है बाद रिजल्ट आए, उस पे जो है वो फर्टिलाइजर ही कंसंट्रेशन चेंज होने से जो है वो रिजल्ट हमारा इफेक्टेड ना हो। इसके बाद जो है वो आपने अदर सी वेरिएबल जो हैं, जिस तरह लाइट जो है वो तमाम पौधों को 8 आवर्स जो है वो मिलनी चाहिए, टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है। इसके बाद सेम सॉइल होनी चाहिए और फर्टिलाइजर भी जो है वो सेम अमाउंट में आपने तमाम पॉट्स में डालनी है। इसके बाद आपने जो है वो रेगुलर इंटरवल के बाद उस प्लांट की हाइट मेजर करनी है और साथ जो है वो लीफ काउंट, ये दो चीजें जो है वो आपने मेजर करनी है, जिससे पौधे की ग्रोथ का अंदाजा होता है। अब ऑब्जर्वेशन, इसी तरह इनिशियल हाइट इन सेंटीमीटर, फाइनल हाइट इन सेंटीमीटर, इनिशियल लीफ काउंट और फाइनल लीफ काउंट। सबसे पहले हमारा कंट्रोल्ड ग्रुप है जिसकी इनिशियल हाइट थी 2 सेंटीमीटर, फाइनल हाइट थी 12 सेंटीमीटर, यानी इस पे आपने स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसे दिया था। इसी तरह जिसे आपने लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दी है, जिसे आपने 25 ml दी थी, उसमें जो फाइनल हाइट थी वो 9 थी। जिसमें आपने मीडियम कंसंट्रेशन में वाटर दिया, उसमें 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो इस डाटा से हमें पता चला जैसे जैसे आपने वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, वैसे ही जो है वो पौधे की हाइट में इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर आप लीफ काउंट की बात करें तो शुरू में जो हर पौधे पे 2 पत्ते थे, जो कंट्रोल्ड ग्रुप था उस पे 8 पत्ते आए हैं, और उसके बाद आपने लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाले पौधे पे देखा तो 6 पत्ते थे, मीडियम वाले पे 7, हाई वाले पे 9 और वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जिसे दिया उस पे 10 पत्ते हैं। इसका मतलब है जैसे आपने कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बढ़ाई, वैसे ही पौधे के ऊपर पत्तों की तादाद में भी इजाफा हुआ। तो यहाँ से हमारा जो नल हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट हो जाता है, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये ट्रू जो है वो साबित होता है। तो यहाँ से अमाउंट ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर स्पीशीज ऑफ प्लांट, यानी पौधे के लिए जो है वो आपका जो पौधा सिलेक्टेड है, जिसपे आपने तजर्बा किया है, आपने जितनी उसे मुख्तलिफ कंसंट्रेशन है अंदर पानी जो है दिया है, तो अब आप उससे अंदाजा लगाए हैं कि आपने जितना पानी दिया है उससे पौधे की ग्रोथ पे कितना असर हुआ है। तो इस सारे डाटा को आप समराइज कर है अपना कंक्लूजन दें है। अब ये चंद सवालात हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ाने से जो प्लांट ग्रोथ है उसमें इजाफा होता है। दूसरा, टू मच वाटर इज अप्लाइड, अगर आप जरूरत से ज्यादा पौधे को पानी दे देते हैं तो वहां पर एक तो वाटर बोर्न डिजीजेस का खतरा पैदा होता है, दूसरा उस सॉइल के ऊपर जो है वो बैक्टीरियल, इसके अलावा फंजाई और एल्गी की ग्रोथ में इजाफा हो जाता है, और वहां जमीन से जो है वो फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद मॉडिफाइड द एक्सपेरिमेंट, आप इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर मुख्तलिफ वाटर जो है वो उसका पौधे की ग्रोथ पर असर चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फेनॉल वाटर, सीवेज वाटर, टैप वाटर। तो आप तजर्बे हो अपने हिसाब से जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। नंबर 4th क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस टू स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, आपने जो तजर्बे के दौरान दूसरे वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज किया है इसकी अहमियत बताएं। तो अगर दूसरे कंपोनेंट्स भी, दूसरे वेरिएबल भी अगर फ्लक्चुएट करें तो वो भी जो है वो पौधे की ग्रोथ पर असर डालते हैं। तो उस असर से बचने के लिए हम दूसरे वेरिएबल्स को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, और जिसका हमने प्लांट की ग्रोथ पर असर चेक करना होता है हम सिर्फ उसे ही जो है वो वेरिएबल, उस वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंटली मेजर करते हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ पर जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो है वो नोट्स आपको इन नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हों। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।